हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे 2x4 डिकोडर। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज डिकोडर। द इनपुट्स which are given to the computer are converted into the equivalent binary code with the help of encoder. These codes are decoded and converted into equivalent output signals to the user. So क्या होता है, कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, उसे सिर्फ बाइनरी नंबर ही समझ में आता है। तो जब कोई इनपुट हम कंप्यूटर में भेजते हैं तो एनकोडर उस इनपुट को बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करता है। फिर प्रोसेसिंग डिवाइस आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है एंड देन वो आउटपुट सिग्नल फिर से डिकोडर के थ्रू डिकोड होके हमें एज ए आउटपुट मिलता है। अब देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ 2x4 डिकोडर। 2x4 डिकोडर में नंबर ऑफ इनपुट को हम n से डिनोट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इनपुट है हमारा 2। नंबर ऑफ आउटपुट को हम o से डिनोट कर रहे हैं। नंबर ऑफ आउटपुट का इक्वेशन है 2n और n का वैल्यू है 2। तो n का वैल्यू पुट करके हमारा आया 2 मतलब 4। अब ये आया हम लोगों का ब्लॉक डायग्राम। इसमें देखिए 2 इनपुट लाइन है, एक एनेबल लाइन है और 4 आउटपुट लाइन है। एनेबल लाइन जो है उसको हम E से डिनोट कर रहे हैं, इनपुट को हम A एंड B से डिनोट कर रहे हैं और आउटपुट जो है वो है O0, O1, O2 एंड O3। अब देखते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल देखने से पहले ये जान लेते हैं कि ट्रूथ टेबल क्या है। ट्रूथ टेबल में हम देखते हैं कि इनपुट्स का क्या क्या कॉम्बिनेशंस है एंड उस कॉम्बिनेशंस के लिए आउटपुट क्या जनरेट होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा इनपुट्स है 2 A एंड B। A एंड B के लिए हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो A एंड B का वैल्यू जब 0 रहेगा तब आउटपुट जनरेट होगा O0 में। तो देखिए O0 का वैल्यू है 1 एंड बाकी में है 0। नेक्स्ट जब A का वैल्यू 0 एंड B का वैल्यू 1 रहेगा तब आउटपुट जनरेट होगा O1 में। तो इसीलिए O1 में है 1 एंड बाकी में है 0। नेक्स्ट देखिए जब 1 0 मतलब A का वैल्यू 1 एंड B का वैल्यू 0 है तब हमारा आउटपुट जनरेट होगा O2 में। तो इसीलिए O2 में है 1 एंड बाकी में है 0। नेक्स्ट है 1 1। तो A एंड B का वैल्यू जब 1 रहेगा तो हमारा आउटपुट जनरेट होगा O3 में और बाकी में जाएगा सिग्नल 0। तो यहाँ से जो हमारा आउटपुट्स आया उसका हम इक्वेशंस निकालेंगे। देखिए पहले है O0 इक्वल टू A बार B बार। तो ये ऐसे हुआ है कि जब O0 1 है तब A एंड B का वैल्यू था 0 0। तो A का वैल्यू 0 मतलब A बार एंड B का वैल्यू 0 मतलब B बार। जब कभी भी कोई वैल्यू 0 आएगा तो हम उसको बार से डिनोट करेंगे। तो नेक्स्ट है O1। O1 देखिए हमारा कब आया है 1 जब A का वैल्यू था 0 एंड B का वैल्यू था 1। तो यहाँ पे आएगा हमारा A बार B। तो देखिए O1 इक्वल टू A बार B। नेक्स्ट है O2। O2 1 आया था जब A था 1 एंड B था 0। तो O2 इक्वल टू A B बार मतलब B का वैल्यू 0 इसीलिए B बार। नेक्स्ट है O3। O3 का वैल्यू 1 आया था जब A का वैल्यू था 1 एंड B का वैल्यू था 1। तो इसीलिए O3 इक्वल टू A B। तो इस तरीके से हम
हमारे जो आउटपुट्स है उसका इक्वेशन निकाले हैं। फिर इस इक्वेशन से हम सर्किट डायग्राम करेंगे। अब देखते हैं सर्किट डायग्राम। ट्रूथ टेबल से जो हमारा आउटपुट्स का इक्वेशन आया है उस इक्वेशन से हम 2x4 डिकोडर का सर्किट बनाएंगे। पहले देखिए है O0 का वैल्यू है A बार B बार। सर्किट डायग्राम के ऊपर देखिए लिखा हुआ है A बार B बार। A बार को एक नॉट गेट के थ्रू भेजा गया है और B बार को भी नॉट गेट के थ्रू भेजा गया है। मतलब जब हमारा A या B का वैल्यू 0 रहेगा तब हम उनको नॉट गेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो पहला है हमारा A बार B बार। देखिए पहला जो हमारा O0 आउटपुट है उसको हम देखिए एक A बार से गया है और एक B बार से गया है। ये दोनों इनपुट एक एंड गेट के थ्रू कनेक्ट हुआ है। उसके बाद हमारा आउटपुट है O0। O1 के लिए देखिए है A बार B। मतलब हमारा A बार आएगा नॉट गेट के थ्रू। देखिए A बार आया है नॉट गेट के थ्रू एंड B आया है B से। उसके बाद A बार एंड B ये दोनों को हम एंड गेट में कनेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद आया हम लोगों का आउटपुट O1। फिर आया O2 का इक्वेशन है A B बार। तो एज यूजुअल A आया हमारा नॉर्मल A से एंड B बार मतलब जो नॉट गेट के थ्रू आया है वहाँ से आया है हमारा B बार। फिर उसको हम एंड गेट से कनेक्ट किए हैं और फिर आउटपुट आया हमारा O2। O3 में है A B। तो ये दोनों ही A से निकला है और B से निकला है। फिर एज यूजुअल हम लोग उसको एंड गेट में कनेक्ट किए हैं। तो इस तरीके से हमारा 2x4 डिकोडर का सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे।